ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 8 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र 8 है, अग्रे वह अग्नि, पृष्ठे भानु, रात्रो चिबुक समर्पित जानुहु, करतल भिक्षा तरुतल वासा, तदपिरमुंचत आशा पाशा। तो यहाँ पर जो है वो लोभी शंकर का जो है वो स्वामी जी ने दृष्टांत दिया है। तो लोभी शंकर को जो है वो ये पता चल गया कि भाई ये जो आशाएं हैं यही सभी दुखों का मूल है, और यही जो है आदमी को यहाँ पे वो उसमें बंधन में जो है फंसाए रखती हैं। तो अब जो है वो ये सब को जानते हुए जो है वो बोलते हैं कि मेरी जितनी भी आयु अब बची हुई है शेष, तो अब मुझे जो है वो मैं चेत गया हूँ और मुझे अवश्य जो है वो साधु संगति और ये ईश्वर भजन में लगना चाहिए। तो अब जो है यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार का निश्चय करके लोभी शंकर ने अहंता ममता का त्याग कर सदगुरु के शरण में जा सन्यासी हो मौन व्रत ग्रहण किया, इंद्रियों और प्राणों को वश में किया। इंद्रियों और प्राणों को वश में किया। इस प्रकार वह भिक्षुक होकर पृथ्वी पर विचरने लगा, आसक्ति रहित, अपनी श्रेष्ठता प्रकट न करता हुआ नगर और ग्राम में भिक्षा के लिए जाता था। इस बूढ़े अवधूत भिक्षु को देखकर उसके ग्राम के और अन्य ग्रामों के नीच लोग दुख देने लगे। कोई उसके हाथ में से कमंडलू छीन लेता था, कोई त्रिदंड को लेकर भाग जाता था, कोई पात्र ले भागता था, कोई बैठने के आसन को फेंक देता था, कोई माला चुरा ले जाता था, कोई कथा को उठाकर चल देता था अथवा फाड़ डालता था, कोई कुछ खाने की वस्तु लाकर हाथ पर रख कर कहता था, महाराज लो। अब अवधूत लेने को आता तो बिना दिए भाग जाता था। जब भिक्षुक मिले हुए अन्न को जल में धोकर खाने लगता था तो कोई ढेला मारता, कोई गालियां देता, और कोई दुष्ट तो हाथ में लिए रोटी के टुकड़े को ही छीन भाग जाता था। भिक्षुक सब समय में मौन ही रहता था, ना तो वह कुछ बोलता था और क्रोध भी नहीं करता था। उसे ना बोलता देख दुष्ट लोग उसे बुलाने का प्रयत्न करते थे, और जब देखते थे कि किसी प्रकार नहीं बोलता तो मारते भी थे। कोई कहता चोर है, कोई कहता बांधो ऐसा कहकर, कोई कहता बांधो ऐसा कहकर रस्सी से बांध देते थे। कोई पूर्व का जानने वाला कहता बड़ा धर्मी है, पापी है, इसने लोगों का खूब गला काटा है, अब सिद्ध बना है, धर्म के नाम से ढोंग कर रहा है, धन चला गया, संबंधियों ने छोड़ दिया, खाने के लिए ढोंग कर रहा है। इस प्रकार दुष्ट लोग अवज्ञा करते थे। कोई कहता यह तो पर्वत के समान दृढ़ और धैर्यवान दिखता है, पक्का महात्मा है। कई मस्खरे इस प्रकार हंसी भी करते थे। कितने तो उसके पास जाकर अपान वायु को छोड़ देते थे। खेलने के पक्षी समान रस्सी से बांध रखते थे, कभी कोठरी में बंद कर देते
थे। इस प्रकार दुर्जनों के ताड़ने से जो दुख होता था, क्षुधा और ज्वर आदि में जो कष्ट भोगना पड़ता था, उसका कष्ट भोगना पड़ता था, अथवा शीतोष्ण आदि से जो वेदना होती थी, उसको भिक्षुक अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेता था और किसी प्रकार भी अपने निश्चय से चलित नहीं होता था। धैर्य धारण करके इस प्रकार विचार करता था। देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म और काल जिनसे दुख होता है, वे मुझे दुख देने में कारण रूप नहीं हैं। सुख दुख का कारण तो मन ही है। तो वो ऐसे विचार करते थे, धैर्य धारण करते हुए कि ये जो देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म और काल जिनसे दुख होता है, वे मुझे दुख देने में कारण रूप नहीं है। दुख और सुख का जो कारण है वो तो मन ही है। मन ही संसार रूप चक्र को घुमाता रहता है। अत्यंत बल वाला मन गुणों की प्रवृत्तियों को उत्पन्न करता है। गुणों से सात्विक, राजस और तामस ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों से सतोगुण, रजोगुणी और तमोगुणी अवतार होते हैं। इस प्रकार मन संसार रूपी चक्कर को घुमाया करता है। ईश्वर अक्रिया होने से मन के साथ नियंतापने से रहते हुए भी क्रिया के संग से रहित है। ज्ञानमय और जीवों का नियंता है। वह अखंड ज्ञान से देखता है। मैं जीव तो अपने में संसार को देखने वाला मानने से ही हूँ। कर्मों और गुणों के संग से, विषयों का सेवन करने से बंध गया हूँ। इससे सिद्ध होता है कि अविद्या से होने वाले मन की कल्पना से ही जीव को यह संसार हुआ है। अविद्या से होने वाले मन की कल्पना से ही जीव को जो अब वो ये संसार हुआ है और अविद्या वाले जीव को ही दिखता है। नित्य नैतिक स्वधर्म, यम, नियम, व्रत, धारण और अन्य सब प्रकार के सत्कर्म का फल मन का निग्रह ही है। मन का निग्रह होना महायोग है। मन का निग्रह होना महायोग है। जिसका मन शांत और वश हुआ है, उसे दान करने से क्या प्रयोजन है, और जिसका मन वश में नहीं है, भटकता रहता है, उसे दान आदि से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। अन्य इंद्रियों को जीतने से कुछ विशेष फल नहीं है, क्योंकि सब देव मन के वश में हैं। मन किसी इंद्रिय के वश में नहीं होता। मन बलिष्ठ में भी बलिष्ठ है। मन भयंकर देव है। जो पुरुष मन को वश में कर ले, वह देवों का भी देव है। जिससे राग आदि वेग का सहन नहीं हो सकता और जो सबको पीड़ा देने वाला है, जिसका जय करना कठिन है, ऐसे मन को वश में न करके कितने क मूढ़ मनुष्य संसार में अन्य मनुष्यों के साथ जो है वो व्यर्थ में कला करते हैं और उनमें शत्रु, मित्र और उदासीन की कल्पना करते हैं। इस प्रकार मन से कल्पी हुई अपने देह की अहंता और पुत्र आदि के देह की ममता को स्वीकार करके मंद बुद्धि वाले मनुष्य यह मैं, यह दूसरा, ऐसी भ्रांति से इस आनंद और अपार संसार रूप अंधेरे में भटका करता है। इस प्रकार मन ही सुख दुख का कारण है। लोक, देवता, आत्मा, कर्म और काल, इनमें से कोई भी सुख दुख का कारण नहीं है। यदि लोक सुख दुख का कारण हो तो उससे आत्मा का क्या। सुख दुख का भोक्तापना या कर्तापना आत्मा में नहीं है। एक शरीर दूसरे शरीर को सुख दुख देकर सुखी दुखी होता है, आत्मा नहीं होता। क्योंकि निराकार और क्रिया रहित कोई किसी पदार्थ का भोक्ता अथवा कर्ता नहीं हो सकता। कदाचित शरीर का सुख दुख आत्मा में लगता हो तो आत्मा सब में एक है। फिर किस पर कोप करें। तो भगवान आगे स्वामी जी बोल रहे हैं कि जैसे भी अपनी जो जीभ है वो दांतों के नीचे दब जाती है,
तो क्या दांत को उखाड़ डालते हैं। तो इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।